सुदर्शन न्यूज की खबर का बहुत बड़ा असर देखने को मिला है। ईडी ने शमशुल हुदा पर दर्ज की एफआईआर। आतंक के पैसों की अब ईडी फिलहाल जांच करेगी। तो बता दें कि मदरसों के नाम पर दुनिया भर से आई थी फंडिंग, जिसके बाद आपको बता दें कि सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था और अब असर हुआ है। 5 महीने पहले सुदर्शन न्यूज ने ही खोली थी इस पूरे मामले की पोल। भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की साजिश रची जा रही थी। पाकिस्तान के आतंकियों के संपर्क में था शमशुल। दक्षिण अफ्रीका में फ्री कश्मीर, आपको बता दें कि कश्मीर के लगवाता था नारे। तौसीफ रजा पर गैंग को ऑपरेट करने का शक था। सुदर्शन न्यूज ने बिंदास बोल में पर्दाफाश किया था। नोटिस के बावजूद हम अड़िग रहे थे अपने दावे पर। सुदर्शन न्यूज जारी रखेगा आतंकियों की पोल खोलने का काम। तो आपको बता दें कि जैसे ही सुदर्शन न्यूज ने बेबाकी से इस मामले पर आवाज उठाई और पूरा पर्दाफाश किया तो इनकी तरफ से हमको नोटिस भी आया, लेकिन उसके बावजूद हम डटे रहे और प्रमुखता के साथ हमने ये खबर दिखाई, जिस पर अब असर लगातार हो रहा है। तो फिलहाल ईडी इस मामले में अब जांच करती हुई नजर आएगी। सुदर्शन न्यूज ने लगातार इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था और उसके बाद इस खबर पर बहुत बड़ा असर देखने को मिला है। ईडी ने शमशुल हुदा पर एफआईआर दर्ज कर ली है। आतंक के पैसों की अब ईडी जांच भी करेगा। मदरसे के नाम पर दुनिया भर से ये फंडिंग ले रहा था और उस पैसे का इस्तेमाल आतंक में किया जा रहा था, यानी कि आतंक फैलाने में उस पैसे का इस्तेमाल हो रहा था, जिसके बाद ये कार्रवाई लगातार की गई है। और न्यूज रूम से मेरे सहयोगी राहुल पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल, जिस तरीके से सुदर्शन न्यूज की खबर का बहुत बड़ा असर यहां पर देखने को मिला है, ईडी ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और बड़े पैमाने पर अब जांच शुरू होने जा रही है। क्या अधिक अपडेट आपके पास है? प्रद्युम्न, देखिए, सबसे पहले इसके खिलाफ स्टेट एजेंसियां जांच कर रही थी। इसके खिलाफ में संत कबीर नगर और आजमगढ़ जिलों में अलग अलग जगहों पर मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन वो राज्य स्तर की पुलिस जांच कर रही थी। राज्य स्तर की पुलिस की सीमाएं होती हैं, उसके पास संसाधन भी सीमित होते हैं और उसके पास स्टाफ भी सीमित होते हैं। इसके सारे कनेक्शन या तो पाकिस्तान से हैं या दक्षिण अफ्रीका से हैं और या इंग्लैंड से हैं, शमशुल हुदा के। और इसकी एजेंसी जब तक सेंट्रल एजेंसी हाथ न लगाती तब तक सच बोले तो इसकी जड़ों तक पहुंचना लगभग असंभव था। मदरसों के नाम पर ये विदेशी फंडिंग मंगा रहा था और उस फंडिंग से न सिर्फ इलीगल मदरसे बनवा रहा था बल्कि कन्वर्जन जैसे कामों में भी जो अब तक सुदर्शन को जानकारी मिल रही है उसमें इन्वॉल्व हुआ करता था। ये एक बात इसमें जो सबसे खास है, अगर ईडी जांच करेगी, ईडी के बाद संभवतः कुछ और सेंट्रल एजेंसियां जांच करें, तो इसके नौकरशाही जिहाद में बड़े लंबे चौड़े गहरे रिश्ते निकलेंगे। ये इसका इतना रुतबा था कि मुकदमा दर्ज होने से पहले इसके पास स्टे आ जाता था। केस दर्ज होने से पहले इसके पास ऊपर के अधिकारियों द्वारा जो है उस पर रोक आ जाती थी। निसंदेह इसके बाद जो शासन है उसको इस पर जाना था कि कौन थे जो अब तक इसको पाल पोस रहे थे। 1 साल पहले सुदर्शन न्यूज ने इसको वॉच करना शुरू किया था और जब 6 महीने तक लगभग इसके खिलाफ सारे सबूत जमा कर लिए, उसके बाद इसके खिलाफ सुदर्शन न्यूज ने बिंदास बोल में धर्मेंद्र डॉक्टर सुरेश सोलंकी जी ने एक शो किया और उस शो के बाद में इसकी जड़ें खुदनी शुरू हुई और ऐसी जड़ें खुदी हैं कि संभवतः ये हम निस्संदेह इसको छांगुर पीर पार्ट 2 कह सकते हैं। प्रद्युम्न, बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगभग 5 महीने पहले सुदर्शन न्यूज ने प्रमुखता के साथ ये खबर उठाई, उसका असर देखने को मिला। आप भी बता रहे हैं कि भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की साजिश ये रच रहा था, यानी कि ये माना जाए, क्योंकि आपने भी ये कहा कि इसके कई पाकिस्तानी आतंकियों के साथ संपर्क थे। अब इतने बड़े पैमाने पर जब ये फंडिंग ले रहा था तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर भी इसके मददगार होंगे। अब कुल मिला के जब जांच होगी तो कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। बहुत बड़े नाम, कुछ नहीं, बहुत बड़े नाम। अच्छा, आप सोचिए कि एक विदेश में बैठा आदमी अगर भारत में स्टे पा रहा हो, सोचिए उसकी पहुंच कितनी ऊपर होगी। तो नाम तो बहुत बड़े हैं, लेकिन इसमें नौकरशाही जिहाद, हमने इस पे सुदर्शन न्यूज ने धर्मेंद्र डॉक्टर सुरेश सोलंकी जी ने इस पे शो भी किया था और उन्होंने कहा था आतंकवाद यूं ही नहीं फूल फाल रहा है, उसको खाद पानी नौकरशाही जिहाद से मिलता है। शासक कितना भी प्रतिबद्ध क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसके नीचे का प्रशासन ऐसे लोग होंगे जो शमशुल हुदा के समर्थक या मददगार थे, तब तक चलता रहेगा। खास बात यह है कि जैसे सुदर्शन की खबर पे संत कबीर नगर और आजमगढ़ जिलों में इसके खिलाफ अलग अलग जगहों पे एफआईआर दर्ज हुई, एक सिंगल गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। आप सोचिए, नौकरशाही जिहाद नहीं तो और क्या है। दुनिया जानती है या उस एरिया में चर्चा भी है कि इसका जो बेटा तौसीफ है, तौसीफ रजा, वो 10 साल तक लगभग ये इंग्लैंड में बैठ के सैलरी लिया। तो सैलरी किसके पास गई?
ऐसा तो नहीं डॉलर में मिलती थी, वो भारतीय रुपीज में मिलती थी, और इंग्लैंड तो सीधी जाती नहीं थी। लोगों का यह भी मानना है कि 10 साल तक इसका बेटा अपने बाप के फर्जी हस्ताक्षर करके सैलरी लेता रहा, जबकि वो इंग्लैंड में बैठा था। बाप पंचिंग कौन करता था, अटेंडेंस कौन लगाता था, ये माना जा रहा है इसके बेटे तौसीफ ही इस पूरे गैंग को ऑपरेट करता था। और ये गैंग छोटी मोटी गैंग नहीं, ISI की गैंग मानी जाती है। जब सुदर्शन ने पहला इसका प्रोमो जारी किया था तो पहली लाइन ही हमारी यही थी कि क्या बस्ती के बगल का संत कबीर नगर ISI का हेडक्वार्टर बन रहा है। तो ये ISI का एक गैंग ऑपरेट कर रहा था इंग्लैंड से। वहां पे इंग्लैंड में भी ब्रिटिश बच्चियों को वहां पे मुसलमानों से निकाह करा रहा था। और ये भारत में भी सेम चीज, जिसके मदरसे में पता चला है कि कई लड़कियां थी, लेकिन वो लड़कियां कौन थी, कहां से आई थी, कहां गई, क्या हुआ उनके साथ, अभी तक संत कबीर नगर और आजमगढ़ पुलिस ने एक सिंगल खुलासा इस केस में नहीं किया। और जरा इसकी जड़ें देखिए नौकरशाही में कितनी गहरी थी कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का डिप्टी डायरेक्टर सस्पेंड हो गया, लेकिन कार्रवाई उसने नहीं की, कार्रवाई करने में हिचकता रहा। सोचिए शमसुल हुदा का अगर सुदर्शन न्यूज मुद्दा ना उठाता तो इस देश के इस्लामीकरण की जो उसकी साजिश थी और धीरे धीरे गहरी होती चली जाती, और इतनी गहरी होती जाती कि वो निस्संदेह कोई बहुत बड़ा नुकसान कर देता। हालांकि नुकसान अभी भी वो कर चुका है। प्रद्युम्न, बिल्कुल बड़े पैमाने पर नुकसान करने की कोशिश यहां पर कर रहा था, नुकसान हो भी रहा था। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लगातार इसमें जांच चल रही थी, अब ईडी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जब अफसरशाही जिहाद इसमें घुस चुका है तो उसको किस तरीके से ईडी डील करेगी और किस तरीके से सबूत जुटा पाएगी। शमसुल हुदा इतना ताकतवर है, निस्संदेह वो ईडी को भी अपने उसी तरीके से दबाव प्रभाव में लेने के लिए कोशिश करेगा जैसे उसने लोकल प्रशासन को दबाव प्रभाव में लिया। जब हमारी खबर सबसे पहले चली थी, बिंदास बोल की खबर का यह असर हुआ था कि इसका मदरसा सील हुआ था। मदरसा सील उधर हुआ, जिला के लोकल प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सील किया। पता चला कि बस्ती कमिश्नरेट द्वारा उस सील के आदेश को ही रोक दिया गया। हालांकि जब सीधे उत्तर प्रदेश के ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस ने इस मामले का संज्ञान लिया, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया, उसके बाद इसके दुर्दिन शुरू हुए, क्योंकि तब ये बात सीधे योगी आदित्यनाथ जी कहा जाए तो उनके कानों तक ये बात पहुंची। और जो बात उनके कानों तक जाती है, चाहे वो शमसुल हो, चाहे छांगुर हो, चाहे बदर अख्तर सिद्दीकी हो, वो उस पर एक्शन होता ही होता है। ना सिर्फ शमसुल, बल्कि इसी केस में हम आपका दूसरा एग्जाम्पल देना चाहेंगे, बदर अख्तर सिद्दीकी। उसकी भी नौकरशाही जिहाद का ही सरासर एग्जाम्पल है कि वो इतने दिन से उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, एक भी केस अभी तक, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, और वो अनगिनत लड़कियों को गायब कर चुका है। कहां गायब कर चुका कोई नहीं जानता है। तो ये अच्छा, इस शमसुल के खिलाफ सहारनपुर में एक पीड़िता ने गैंगरेप में नाम लिया है और उसने कहा है कि हमको ये सऊदी अरब में शेखों को या ब्रिटिश गोरों को बेचने की कोशिश करते हुए मिला था। सहारनपुर के प्रशासन ने सिंगल एक्शन उस पर नहीं लिया। अब आप सोचिए, सब उसका नाम आने के बावजूद भी कहीं की पुलिस के खिलाफ जांच भी क्यों नहीं करती है, ये सोचने वाली बात है। और निसंदेह इस पर शासन को पुनः संज्ञान लेना पड़ेगा, और सेंट्रल एजेंसियां जब ये जांच करेंगी तो पाएंगी कि प्रदेश के प्रशासन में शमसुल हुदा की जड़ें इतनी ज्यादा गहरी थी, हम तो कह रहे हैं छांगुर पीर से ज्यादा प्रभावशाली था ये नौकरशाही जिहाद में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा।